हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 2 ऑफ रमज़ान व्लॉग। सो सहरी के टाइम पर मैं विंडो पर आ गई गाइस एंड अभी कुछ 4 बज रहे थे। लुक एट दिस व्यू। यहाँ पे ना मेरे घर के सामने जस्ट मेट्रो स्टेशन है, तो मुझे तो ये व्यू बहुत पसंद है बिकॉज मस्त लाइट्स लगी हुई होती है। एनीवे, बैक टू वर्क। यहाँ मैं कर रही हूँ सहरी की प्रिपरेशन। एक तरफ हो रहा है एक अंडा बॉईल एंड दूसरी तरफ मैं पानी उबाल रही हूँ। यहाँ पर मैं रागी का आटा बना रही हूँ। तो जब भी आप रागी का आटा बनाते हैं ना, पानी को अच्छे से बॉईल करिए और उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए एंड देन उस बॉइल्ड वाटर में आप रागी का आटा डालकर स्पून से मिलाकर उसे ढक दीजिए। ट्रस्ट मी गाइस, आपकी रोटी बहुत सॉफ्ट बनेगी। अगर आप रागी, जवारी, बाजरा, मल्टीग्रेन ऐसी कोई भी रोटी बना रहे हैं ना, तो इसी तरीके से आप पैटर्न फॉलो करिएगा बिकॉज इससे ट्रस्ट मी आपकी रोटी सॉफ्ट बनेगी एंड जब भी आप रोल करेंगे ना रोटी को, वो और इजी रहेगा। सो टूटेगी नहीं, बीच में फटेगी नहीं। ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये रोटियां बन चुकी है। नाउ इट्स टाइम टू मेक ऑमलेट फॉर मी। तो आज मैंने अंडे में प्याज डाला है, नमक लाइक यूजुअल एंड सम गार्लिक पाउडर एंड अब इसका एक अच्छा सा ऑमलेट बनाते हैं। तो ये है मेरी सहरी की प्लेट। 2 रागी की रोटी, आलू मटर की सब्ज़ी एंड ऑमलेट एंड इसके साथ मैंने 2 कैरेट्स भी खाए थे बिकॉज आज मुझे थोड़ी भूख लग रही थी। लिविंग एरिया को अच्छे से साफ़ कर दिया, किचन भी क्लीन हो गया। अब हम आ गए हैं पानी पीने एंड यहाँ पर होती है हमारी सहरी एंड। ये टाइम पर मैं थोड़ी ना वीडियोस देख रही थी बिकॉज एक्चुअली मेरी स्किन काफ़ी ख़राब हो गई है। तो मैं यूट्यूब पर देख रही थी कि घर में बैठकर मैं कैसे नेचुरल चीज़ों से अपनी स्किन को ठीक करूं। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टाइम हो गया था नमाज़ पढ़ने का, तो फजर की नमाज़ पढ़ के मैं चली गई सोने। सी यू इन इफ्तारी। टाइम फॉर इफ्तारी और यहाँ पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं एवरीथिंग इन द किचन। तो बन रहा है आज मेन्यू में राइस, चिकन ग्रेवी और काले चने की घुघरी, रोटी है ऑब्वियसली एंड मैं बना रही हूँ उपमा। लास्ट व्लॉग पे आपको मैंने बताया था मुझे पोहा खाने की आदत है, बट गाइस इट्स नॉट जस्ट पोहा। मैं उपमा, सेवई का उपमा, उत्तपम, डोसा ऐसी कोई भी लाइट चीज़ खाना पसंद करती हूँ रोज़। तो ये देखिए यहाँ पर आज तो उपमा बन रहा है। अब मैं ना काफ़ी सारे वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ, फिर भी मैं भूल गई 2-4 वेजिटेबल ऐड करना क्योंकि गाइस मुझे बहुत प्यास लग रही थी आज। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और वेजिटेबल्स डालकर बनाएंगे। सो मैं एक उडुपी रेस्टोरेंट में उपमा हमेशा खाती हूँ एंड मैंने उनको पूछा कि आपका उपमा इतना सॉफ्ट कैसे बनता है एंड गेस व्हाट, उन्होंने मुझे अपनी ट्रिक बता दी। तो जब भी आप उपमा बनाते हैं, उपमे में पानी डालने के बाद आप उसमें 1 स्पून दही डाल दीजिए, उसे अच्छे से मिक्स करके ढक करके गैस बंद करके छोड़ दीजिए एंड दिस ट्रिक वर्कड गाइस। उपमा बहुत सॉफ्ट बना था, बहुत अच्छा था। और ये देखिए मेरा इफ्तारी का टेबल है। यहाँ पर इस तरीके से हमने सारा खाना रख दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा रोज़ा भी हो चुका है। सो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड कि ऐसे ही देखते देखते ईद भी आ जाएगी। इफ्तारी के बाद मैं पढ़ने चली गई नमाज के बाद कर लिया मैंने किचन साफ़, घर साफ़ और जो थोड़े मोड़े घर के काम थे वो ख़त्म कर दिए एंड देन मैंने देखा कि मेरी मम्मी जो है मेरा ही यूट्यूब ब्लॉग देख रहे हैं डे 1 ऑफ रमज़ान। वैसे तो व्यूज़ मेरे ना के बराबर हैं बट कोई बात नहीं, वील टेक इट वन डे एट अ टाइम। अब हो गया है मेरा चाय टाइम। तो ये डब्बे में ना गाइस मेरे पास काफ़ी वैरायटी ऑफ टी बैग्स है। मैं वियतनाम गई थी तो मैं वहाँ से भी काफ़ी कॉफ़ी एंड टी अलग अलग उठा कर लेकर आई थी एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन। सो आई विल शो यू दैट ऑल्सो समडे। आज तो मैं पी रही हूँ बेसिक ग्रीन टी। ऑल्सो ये ग्रीन टी इन्जॉय किया मैंने अपनी मॉम के साथ बनाते हुए एक लिस्ट बिकॉज़ हमें जाना था शॉपिंग।
तो अब मैं आपको लेके जा रही हूँ सीधा मेरे साथ जोगेश्वरी। यहाँ पर है नेक्सस प्लस, दिस इज़ अ फार्मेसी कन्वीनियंस सुपरमार्केट एंड यहाँ पर बहुत सारा सामान मिलता है। तो मुझे 2-3 चीज़ों की ज़रूरत थी एंड आई न्यू मुझे यहीं पर मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। एंड ये देखिए स्टोर इतना अच्छा है, यहाँ पर ना ऑफ़र्स भी काफ़ी रहते हैं और जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना उन पे ऑफ़र था ही नहीं, तो मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हुई, बट कोई बात नहीं। अब हम कर रहे हैं फ्रूट शॉपिंग। तो कुछ क्लिप्स है बहराम बाग की और कुछ क्लिप्स है मिल्लत हॉस्पिटल जोगेश्वरी के बाहर वाले फ्रूट सेलर्स की। ऑल्सो गाइज महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ फ्रूट और सब्ज़ी की शॉपिंग करने, तो आई जस्ट रियलाइज दैट सब कुछ बहुत महंगा हो रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। एनीवे यहाँ पर हमने प्लान किया कि हम ना एक हफ़्ते के जितने भी फ्रूट्स और सब्ज़ी हैं वो सब खरीद के लेके जाते हैं, बिकॉज़ इतना वक्त नहीं मिलता है कि हम बार बार बाहर आए रमज़ान में और शॉपिंग करके जाएँ। तो इसलिए हमने अपना सारा काम पटा लिया और फिर घर पर आकर गाइज मेरी शिफ्ट थी 10 PM to 7 AM में कर रही हूँ। काम करते करते टाइम हो गया मेरी एक और एक कप चाय का, और इस वक्त मैं पी रही थी लोटस टी। ये चाय ना मैं लेकर आई थी वियतनाम से एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट आई फाइंड दिस टी वेरी रिलैक्सिंग, सूदिंग एंड वेरी काम टी। तो अगर आपको ऐसी मिलती है ना ये वाली पैकेट, तो आप ज़रूर खरीदिएगा, बिकॉज़ आई पर्सनली लव्ड इट। और इस वक्त मन कर रहा था कुछ मंच करने का, तो मैंने सोचा कुछ अनहेल्दी खाने से अच्छा कुछ हेल्दी खा लेती हूँ, इसलिए मैंने ये नट्स एंड बेरी का एक पैकेट पिक किया। और फिर आ गई मेरी बहन जो कभी खाली हाथ नहीं आती है, तो इस बार भी वो लेकर आ गई थी काफ़ी टेस्टी चीज़ें, बट ऑल ऑफ देम वर अनहेल्दी। शी ब्रॉट मी सिटी बेकरी से कुछ डिज़र्ट जो अच्छा नहीं था, बट वो लेकर आ गई थी अपने हाथों से बनाया हुआ चिकन समोसा, चिकन स्प्रिंग रोल एंड काफ़ी कुछ फ्राइड आइटम्स, एंड शी मेक्स रियली यमी फूड। तो आई जस्ट कुडंट कंट्रोल और मैंने थोड़ा थोड़ा ही खाया, बट खा लिया एंड दिस वॉज माई डिनर। ऑल्सो ये था डे 2 ऑफ रमज़ान 2026। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक इट। थैंक यू, बाय।